हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 20 पद। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। आमीन। हालेलुया। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगातार मत्ती 5 अध्याय पर बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर पिता मसीह यीशु की पहचान के द्वारा इस वचन को समझने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तो प्रियों, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में 19 पद में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये जो आज्ञाएं हैं जो व्यवस्था से जुड़ी हुई, इनकी शिक्षा अगर आप खुद भी मानते हो और दूसरे को भी सिखाते हो तो तुम जो है स्वर्ग के राज्य में जो है तुम्हें एक पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना। जो खुद भी फॉलो नहीं करेगा, दूसरे को भी नहीं सिखाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो खुद भी फॉलो करेगा और दूसरे को भी सिखाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो उसी में जो है प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं अपने लोगों से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हालेलुया। तो शास्त्री और फरीसियों का क्या था मतलब? शास्त्री जो होते थे, जो फरीसी जो लोग होते थे, व्यवस्था को सिखाने वाले जो है, सबसे अधिक वो धर्मी समझे जाते थे वो लोगों के द्वारा भी, और वो खुद भी मतलब अपने को समझते थे। ये लोग यहूदी में से जो है, अगर देखें तो ये जो है धार्मिक नियम व्यवस्था से जुड़े हुए, मतलब हर चीज़ को मानने में एक कट्टर समुदाय वर्ग के कह सकते हैं, और व्यवस्था के नियम सबसे ज़्यादा जानते थे और पालन करना तो जो है ये लोग बहुत आवश्यक मानते थे और करते भी थे। मतलब उस समय ये उनसे धर्मी ये है, अपने आप को जो है समझते थे, ये सोचते थे कि हम जैसा कोई भी नहीं। और यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि ये लोग जो है बाहर से तो धर्मी प्रतीत होते थे, परंतु अंदर से ये ऐसे नहीं थे। उन्होंने जो है बाहर से लोगों की सराहना पाने के लिए जो है व्यवस्था का पूरा पालन किया। उन्होंने व्यवस्था को जो है उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया। लेकिन यीशु ने जो है लूका 16 अध्याय और उसके 14-15 पद में इस तरह से कहा है कि फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। किसे? प्रभु यीशु मसीह को ये लोग ठट्ठों में उड़ाने लगे। और तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि उसने उनसे कहा कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। देखो, मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, ये प्रभु जी कह रहे हैं। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर उनके मन को जानता है क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। उन्होंने खुद बोला, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। तो वो तो खुद ही उनके मन को जानते थे। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। यस। और प्रियो, उन्होंने जो है फरीसी जो लोग होते थे, उन लोगों ने जो है छोटे नियमों को तो जो है छोटे छोटे जो नियम होते थे उनका खूब पालन किया उन्होंने। परंतु जो परमेश्वर कहना चाहते हैं उन महत्वपूर्ण बातों को जो है, उन नियमों को जो है उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया जो परमेश्वर चाहते थे, है ना। प्रभु ने जो है मत्ती 23 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में उनको बताया है कि उन्होंने क्या किया, कौन सी बातों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का तो दसवांश जो है देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को जो है, अर्थात वो न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। और परमेश्वर कहते कि चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। और फिर कहते हैं 24 पद में कि हे अंधे आँखों, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मतलब
छोटी छोटी बातों को तो फॉलो करते हो लेकिन बड़े पाप में संलग्न हैं, एक सही विश्वास नहीं है, और वो जो न्याय और दया की जो बात करते हैं उसके अनुसार नहीं चलते। और यही बात फिर से लूका की पुस्तक में भी दोहराई गई कि फिर कहते हैं कि लूका 11 और उसके 42 पद में कि हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवांश तो देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था कि इन्हें भी ना छोड़ दे। परमेश्वर के प्रेम को कैसे टाला उन्होंने? मसीह का इनकार करके। क्योंकि बाइबल बताती कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि सबके लिए अपना पुत्र दिया, और विशेषकर पुत्र तो वैसे उन्हीं के लिए आया था, लेकिन उन्होंने अपनों ने तो यीशु को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने खुद बोला है। तो प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग जो है वो लोग भूल गए थे, वो अपने ही परमेश्वर के विषय में ये बात नहीं जान पाते थे कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, परंतु वो हृदय को जानता है, हृदय को जानने वाला है। और पर उनके हृदय जो है परमेश्वर से दूर थे, ठंडे थे उनके हृदय, परमेश्वर के प्रेम के प्रति शिथिल थे, ढीले पड़े हुए थे। वो जो है प्रेमी, दयालु, नम्र स्वभाव में नहीं चलते थे। वो धोखा दे रहे थे खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि पाखंडी जीवन जी रहे थे प्रियो। अपनी दिखावे की धार्मिकता पर भरोसा करते थे। वे सोचते थे कि हम भले हैं, पवित्र हैं। सबसे बड़ी बात तो उनके अंदर जो थी वो ये थी कि वो अपने आप को जो है दूसरों से कंपेयर करते थे कि हम इनके जैसे नहीं हैं। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वचन में लिखी हैं ये बातें कि एक फरीसी होता है, एक चुंगी लेने वाला होता है, दोनों मंदिर में जाते हैं। तो वो जो फरीसी होता है मंदिर के अंदर जाकर जो है खड़े होकर प्रार्थना करता है ना। और ये कैसे होते थे? ये मतलब अपने को धर्मी जो ठहराते थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे। तो ये धर्मी जो प्रार्थना करता है, जो ये फरीसी, ये कहता है कि परमेश्वर, मैं जो है क्या हूँ, मन में प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैं अन्याय नहीं, मैं बेविचारी नहीं, और न मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखो, उससे कंपेयर कर रहा है चुंगी लेने वाले से। पहले तो वो अपनी तारीफ करता है, फिर कहता है कि मैं इसके जैसा, इसके समान नहीं हूँ। पर और कहता है कि मैं 2 बार सप्ताह में उपवास भी करता हूँ, मैं कमाई का दसमांश भी देता हूँ, परंतु मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ प्रियो। लेकिन उस चुंगी लेने वाले के विषय में लिखा है कि वो दूर खड़ा था, वो मंदिर में भी नहीं गया, उसको हियाव नहीं है। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने समझता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं पापी हूँ। और वो कहता है, वो अपनी आंखें भी नहीं उठाता वहाँ पर, और आंखें उठाना नहीं चाहा, बाइबल कहती है, वरन अपनी छाती पीट पीट कर क्या कहता है परमेश्वर से कि मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। यही तो एक सच्चा विश्वासी होता है प्रियो, कि सच्चा पश्चाताप करते हुए मुझसे पास आना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे इस कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह जो है छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और हम पिछले 19 पद में तो हमने यही देखा कि जो परमेश्वर की आज्ञा को, छोटी छोटी आज्ञा को भी नहीं मानेगा वो छोटा किया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर की जो पहली आज्ञा वो तो यही है कि हम जो है सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास आए, मन फिराते हुए उसके पास आए। हालेलुया। तो प्रियो, ये लोग सोचते थे कि परमेश्वर हमें जो है ग्रहण कर चुके हैं, और लेकिन ये बहुत बड़ी गलती पर थे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो है उनकी धार्मिकता झूठी थी, मैले मैले चिथड़े कपड़ों के समान थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया इस वचन में? यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो, है ना। तो तब जो है, तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर न हो। तो कैसी इस धार्मिकता के चलकर हम जो है उद्धार प्राप्त करेंगे? कोई व्यक्ति स्वयं की धार्मिकता से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा और नहीं बचाया जाएगा, परंतु हम केवल मसीह पर विश्वास और उनकी धार्मिकता के द्वारा बचाए गए हैं प्रियो। स्वर्ग राज्य हम जो है
तभी देख पाएंगे, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हमारे अपने प्रयास कार्यों के द्वारा नहीं प्रियो, सिर्फ मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा, क्योंकि मसीह ही पूर्ण आज्ञाकारिता कर चुके हैं क्रूस की मृत्यु तक हमारे लिए। हालेलुया। तो मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा, मसीह के बलिदान के द्वारा, मसीह के अनुग्रह के द्वारा, मसीह के ज्ञान के द्वारा हम सब बचाए गए, धर्मी ठहराए गए। गलतियों की पुस्तक कहती है, गलतियों 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद, हम तो, पौलुस कहते हैं, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जाति से नहीं। क्योंकि यहूदी लोग, आपको तो पता ही है कि उन पास व्यवस्था थी और वो अन्य जाति को पापी, है ना। तो हम अन्य जाति में से नहीं, लेकिन कहता है कि तो भी यह जान करके मनुष्य व्यवस्था के कार्यों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया था। धर्मी ठहरता है प्रियो, हालेलुया। केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने जो है अपने आप ही मसीह पर विश्वास किया। वो कहता है हम व्यवस्था के कामों पर नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से जो है हम धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। तो कैसे धर्मी ठहरता? इफिसियों की पुस्तक उसका जवाब देती है, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। ये मनुष्य की ओर से नहीं, मनुष्य की ताकत नहीं, मनुष्य की कोशिश नहीं, मनुष्य के कार्य से नहीं, परंतु ये परमेश्वर का दान है सेंत भी। हालेलुया। और 9 वचन कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा हुआ है, ना हो कि कोई प्राणी घमंड करे। और फरीसी और शास्त्री घमंड करते थे अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर वचन हमें हिदायत देता है कि कोई अपने कामों पर घमंड ना करे। घमंड करना तो अपने प्रभु यीशु मसीह पर। तो प्रियो, हमें जो है, जब हम केवल और अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा छुटकारा हुआ है, हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए आज हम सबको चाहिए कि हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन उसके सामने जिएं और पवित्र आत्मा की हमेशा अगुवाई में चलते रहें, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें वो जो फल मिले हैं उन फलों को उत्पन्न करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल लेकर आएँ। और वो फल हमने देखा है मत्ती 5 अध्याय में ही हमें मिलते हैं। ये दीनता, नम्रता के साथ, शोक करते हुए, मन का शुद्ध होते हुए, दया करते हुए, मेल मिलाप कराते हुए, सताए जाने पर अडिग रहते हुए हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है प्रियो। तो सच में जो है हमारी जो धार्मिकता है वो बढ़कर हो, और बढ़कर धार्मिकता केवल यीशु पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे, हमें प्रवेश मिलेगा, क्योंकि यीशु ही वो मार्ग है। उन्होंने कहा जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता, और वही द्वार है। उन्होंने बोला द्वार मैं हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।